प्रकार के दर्शन हुए। नील सरोवर नील मणि, नीले नीले धर श्याम, लाजय तन शोभा निरख, कोटि कोटि सत्य का। नील सरोवर नील मणि, नील नील धर श्याम। जिनके एक एक रोम पे करोड़ों कामदेव लाजमान है, नील कमल के समान, नील सरोवर के समान, नील मणि के समान सुंदर छवि के दर्शन हुए मनु जी महाराज। और जब सुंदर छवि के दर्शन हुए तो दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम किया। भगवान के दर्शन हुए तो मनु जी के शरीर में, मनु शतरूपा के शरीर में जो दीमक लग गया था, ऐसे हो गए जैसे अभी अभी भवन से आए। भगवान ने उठाया और कहा वरदान मांगो। तो मनु जी ने कहा प्रभु, किसी लोभी व्यक्ति को अगर खजाना मिल जाए तो उसे लगता है कि क्या क्या ले ले, ऐसा हाल मेरा हो रहा है। जितनी मेरी क्षमता नहीं है उतना मांगना चाह रहा है। भगवान ने कहा जो मन हो सो मांगो। तो मनु जी ने कहा कि हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। ये है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन ही है जहां राम कृष्ण का अवतार हुआ है। भगवान ने कहा कि मनु जी, मेरे जैसा दूसरा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैं स्वयं बेटा बन के आऊंगा। शतरूपा से कहा देवी वरदान मांगो। तो शतरूपा ने कहा कि जो मेरे पति ने वरदान मांगा है, मैं भी वही वरदान चाहती हूँ, पर इतना चाहूंगी कि जब आप मेरे बेटा बन के आओ तो इस माता को माता बना के रखना, को माता न बना देना। और मनु जी महाराज ने भी उसी समय मांग लिया है कि प्रभु, जब आप बेटा बन के आओ तो हमारा जीवन तुम्हारे दर्शन के अधीन रहे। उसी समय मांग लिया। कथा आती है प्रताप भानु की। प्रताप भानु, जिनका प्रताप भानु के समान यानी सूर्य के समान दसों दिशाओं में फैला था। भगवान के भक्त थे, धर्मात्मा राजा थे, चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती कई राजाओं के राज्यों को जीता है। तो एक राजा ने बैर बना लिया, साधु का वेश धारण करके वन में रह रहा है, बस इतने के लिए कि हम प्रताप भानु का नाश कैसे करवाएं, कपट रूप धारण करके। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसी जाति भव्यता काय कहाँ ले जाए, जिसकी जैसी भावई उसको वहां वो भावई ले जाते। वन में गए शिकार के लिए, एक बराह इस तरह से भागा कि उसी कपटी मुनि के यहाँ पहुंच गए। रास्ता भूले थे, रात्रि का समय था। मुनि ने प्रताप भानु को बिठाया और सब कुछ बता दिया, तुम बड़े प्रतापी राजा हो, यशवी राजा हो, तुम्हारा नाम ये है। तो प्रताप भानु को लगा कि ये बहुत पहुंचे भाई संत है। ये नहीं सोचा कि ये तो पहले ही से ही जानता है हमारे बारे में, इसलिए बता रहा है। राजा ने कहा कि महाराज, आप बड़े पहुंचे हुए संत हो, ऐसा उपाय बता दो कि हमारा कल्याण हो जाए। बोले ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे, कल्याण हो जाएगा। ये तो बात सही बताई। पर इसने कहा कि भोजन हम बनाएंगे, हमारे पास एक बहुत अच्छा रसोइया है। ठीक है। रथ के साथ एक मायावी राक्षस था इसके पास,
तो राजा को नगरी में पहुंचा दिया। विश्वास इनका बढ़ गया। ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और रसोईया बनाने के लिए वो कपटी राजा साधु का भेष जो धारण किए हैं आया। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, लिखा है बाबा ने, हरे विविधि मृगने का आम से रांधा, तह में बे प्रेमा से खल साधा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। विभिन्न मृगन कर मांस रांधा, विभिन्न प्रकार के मृगों को मिला के बनाया, तब भी उसका मन नहीं भरा। तेह में विप्र मांस खल सांधा, उसमें ब्राह्मण का भी मांस मिला दिया। ब्राह्मण के राजा ने पांव पखारे भोजन करने के लिए बैठे और जैसे ही भोजन परोसा गया तो आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी हो गई, कहा, अरे विप्र वृंदे उठी उठी ग्रह जाओ, है बड़हानी अन्य जन खाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। विप्र वृंद टूट गिर जाओ, है बड़ी हानि अन्न जन खाओ। ब्राह्मणों को क्रोध आ गया, मेरे धर्म के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे थे, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ कुल के सहित राक्षस हो जाओ। श्राप दे दिया ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को। फिर से आकाशवाणी हुई कि आपने श्राप विचार के नहीं दिया, इसमें राजा का कोई दोष नहीं था। रसोई घर में जाके देखा तो ना रसोईया मिला, ना वो कपटी साधु मिला। प्रताप भानु घबरा गए, पर श्राप तो श्राप होता है। प्रताप भानु ही रावण हुए हैं और इनका सारा परिवार रावण के परिवार में हुआ है, राक्षस कुल में हुआ है। प्रताप भानु का सारा परिवार, पूरा खानदान। विभीषण जो है ये इनके वंश के नहीं है, कुल के नहीं है। विभीषण कुल के नहीं है, मंत्री थे प्रताप भानु के, इसलिए ये हुए तो राक्षसों में, फिर भी भगवान के भक्त रहे, दोष नहीं लगता। किसी ने कहा कि भगवान ने प्रताप भानु जैसे धर्मात्मा को इतना भयंकर श्राप दिला दिया, क्या दोष ऐसा बन गया? मंथन किया गया है संतों के द्वारा, तो बताया गया है कि मनु जी महाराज ने अपने बेटे को जबरदस्ती राज दिया था। बरबस राज सुतय तब दीना, जबरदस्ती। और प्रताप भानु ने स्वेच्छा, पिताजी ने जैसे ही कहा कि हम राज देना चाहते तो इन्हें बड़े जल्दी ले लिया, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी। ये दोष लग गया भक्ति के कारण। भक्त के मन में ये भी भाव नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा कि इनको राज की भूख है, इसलिए रावण बना के खूब राज करवा लिया है, ऐसा संतों का मत है। रावण बड़ा अत्याचारी हुआ, मानव दानव किन्नर देवता जिनकी भी सुंदर नारियां रहती हैं, रावण बाहुबल से जीत लेता है। बड़ा अत्याचार दसों दिशाओं में फैल गया। माने नहीं मात पितु देवा, साधु सन करवावे सेवा। बाड़े खलबहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा।
और जिनके यह आचरण भवानी, सो जानो निश्चर ते प्राणी। क्या कहीं धर्म नहीं दिख रहा। अच्छा, किसी ने कहा कि रावण ब्राह्मणों को बिना कारण के, बिना विचारे भी दंडित करता रहता था। किसी ने कहा रावण भाई ब्राह्मणों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो रावण कहता था कि उस समय इनने भी विचार नहीं किया था, तो हमने भी कसम खा ली कि जब तक जिएंगे विचार तो हम करेंगे ही नहीं। याद है उसे भी। धरती माता कुला रही है। धरती माता कहती है मुझे इन पहाड़ों का, पर्वतों का और नदी तालाबों का भार नहीं है। अगर इस धरती पे कोई एक परद्रोही जन्म ले लेता है तो वो भार मुझसे सहा नहीं जाता। वो भार मुझसे सहा नहीं जाता। सब देवी देवता इकट्ठे हुए हैं। भगवान कहाँ मिलेंगे? कोई कह रहा है क्षीर सागर में, कोई कह रहा है बैकुंठ में। तो भोले बाबा ने कहा देवी हम भी उस सभा में थे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हरि व्यापक सर्वति समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भोले बाबा ने कहा कि जैसे चकमक पत्थर में आग समाई हुई है, जैसे दूध में घी समाया हुआ है, जैसे पुष्पों में सुगंध समाई हुई है, जैसे संसार में वायु समाई हुई है, उसी प्रकार इस संसार में हमारे सरकार भी समाये हुए हैं। प्रेम से प्रगट होई में जाना। प्रेम चाहिए उन्हें प्रकट करने के लिए, भगवान कहा नहीं। तो देवताओं ने प्रेम से स्तुति की तो आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा सोच को त्याग करके निर्भय होकर अपने अपने आश्रम को जाओ, अंशों के साथ हम अवतार लेंगे और देवताओं की, पृथ्वी की, गौ ब्राह्मण की रक्षा करेंगे। शक्ति सहित ले अवतारा, शक्ति के साथ, अंशों के साथ। सभी देवता प्रसन्न हुए भगवान की आकाशवाणी सुनकर। देवताओं ने कहा कि प्रभु मनु जी को दर्शन दिए और हमारे यहाँ सिर्फ आकाशवाणी थी। तो भगवान कहते मनु जी दर्शन ही चाहते थे, काम बने ना बने, पर मनु जी की इच्छा थी कि हमें दर्शन मिल जाए। और तुम देवता स्वार्थी, तुम्हें लगता है काम हो जाए, दर्शन होए ना होए, इसलिए तुम्हारा काम हो जाएगा, चिंता न करो। क्योंकि भगवान भाव जानते हैं। देवताओं को दर्शन नहीं दिया है, आकाशवाणी हुई है। तो मनु जी महाराज ही राजा दशरथ हुए, शत्रुपा रानी कौशल्या। अयोध्या के राजा दशरथ बड़े प्रतापी राजा हुए, जिनका धन वैभव देख के कुमेर भी लजा जाते थे, ऐसे धनवान थे। प्रतापी ऐसे रहे दशरथ जी महाराज कि जब भी देवताओं का देव असुर संग्राम होता था, वो देवता जब हारने लगते थे दशरथ जी को बुलाते थे। ये प्रताप था इनका। देवताओं के पास इसी शरीर के साथ जाया करते थे दशरथ जी। अच्छा, दशरथ जी की उत्पत्ति कैसे हुई? राजा दशरथ राजा अज के पुत्र हैं। अज के पुत्र हैं दशरथ जी। राजा अज भोले बाबा के भक्त थे, कोई संतान नहीं थी। तो भोले बाबा ने धर्मराज से कहा
कि तुम जाओ राजा अज की नगरी में, चाहे जो भी विधि हो पर पुत्र प्राप्त होना चाहिए। तो धर्मराज आए पत्नी सहित, कुटिया बना के रहने लगे, ब्राह्मण ब्राह्मणी बन के। अज दानी थे, सभी ब्राह्मण दान लेने जाया करते थे। धर्मराज भी गए ब्राह्मण भेष में दान लेने। तीनों ने कहा कि हमें आप अपनी कमाई का दान दो, जो तुमने कमाई है। आज कहने लगे कि मेरे स्वयं के परिश्रम से तो मैंने कुछ नहीं कमाया, सब प्रजा का है। तो ब्राह्मण ने कहा, धर्मराज ने कहा कि ऐसा दान हम नहीं लेते हैं, मेहनत का किया गया दान आप दान करिए तभी लेंगे। तो अज ने कहा कि आज का समय दे दो, हम कल करेंगे। ठीक है। रात्रि के समय में राजा अज भेष बदल के गए, भेष बदल के। तो एक लोहा पीटने वाले की दुकान खुली हुई थी, जहां लोहा पीटा जाता था, लोहार की। राजा ने कहा भैया हमें काम मिलेगा। बोले बिल्कुल मिलेगा। कुछ पैसा इनको रात्रि भर लोहा पीटा तब इन्हें कुछ पैसे मिले, 1-2 आना। उस पैसे को लेके बड़े प्रसन्न होके राजा अज ब्राह्मण देवता के यहाँ गए। तो पंडित जी थे नहीं, पंडितानी थी। इन्हें सोचा कि राजा आए हैं तो कुछ अच्छा दान देंगे। और जब उनने वो 1 आना दिया, उन्हें रख दिया ऐसे। अब पति आए, बोले कौन आया था? बोले राजा आए थे, कुछ दिया नहीं। दिया है, इतने बड़े राजा 1 आना दे के गए हैं। अरे कहाँ है वो दान? तो देवी जी को गुस्सा आया, उठाकर ऐसे फेंक दिया। ये रहा। और जैसे ही फेंका तो धरती फट गई और वो पैसा जमीन के अंदर भूमि में समा गया। और जैसे ही अंदर गया तो एक सुंदर रत्न उत्पन्न हुआ, आकाश मार्ग में चला गया। फिर दूसरा रथ निकला, तीसरा रथ निकला, चौथा रथ, ऐसे 9 रथ निकले, आकाश मार्ग में चले गए। 10वां रथ निकला, एक सुंदर बालक रथ पर विराजमान प्रकट हुए। 10वें रथ पे निकले, इसलिए नाम पड़ गया दशरथ। इस प्रकार दशरथ जी की उत्पत्ति हुई। राजा दशरथ की 3 रानियां हैं। मानस ने 3, मानस ने 3 दर्शाई है। अन्य जगह मानस पीयूष में आया है, बालकांड में मानस पीयूष में, कि दशरथ जी की 760 रानियां थी। 760। लक्ष्मी जी से भगवान ने कहा कि हम जा रहे, आपको भी चलना है। लक्ष्मी जी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे, किनके यहाँ जा रहे हो? बोले दशरथ के यहाँ। लक्ष्मी जी कहने लगी आप ही जाओ, हमें नहीं जाना। क्यों? बोले जिनके पिता की 700 रानियां हैं, उनके बेटा की 200-500 कब नहीं होंगी, इसलिए आप ही जाओ सरकार, हमें तो नहीं चलना। तो भगवान ने वही वादा कर दिया था, आप चिंता न करो, हम एक नारी व्रत रखेंगे। तब लक्ष्मी जी आई। तो दशरथ जी की मानस में 3 रानियां दर्शाई हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ने मानस को मर्यादा में रचा। 3 रानियों को इसलिए दर्शाना पड़ा क्योंकि 4 पुत्र इन 3 रानियों के हुए, इसलिए 3 को दर्शाना पड़ा। एक दिन राजा दशरथ जी इंद्र के यहाँ गए। वहां से रानी कैकेयी को पुष्प लाया करते थे कल्प वृक्ष पे। एक दिन भूल गए, और जब दोबारा गए
तो देखा जिस सिंहासन पर बैठे थे वो धोई जा रही है। पूछा क्यों धोई जा रही है? धोने वालों ने कह दिया यहाँ राजा दशरथ बैठते, उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं है इसलिए धो रहे हैं। आज दशरथ जी को गिलानी हो गई। ये धन वैभव ये साम्राज्य किस काम का? गिलानी हो गई दशरथ जी महाराज। बाबा कहते हैं हरिये की बारे भूपति मन माही, भई गिलानी मोरे सुतना। एक बारे भूपति मन माही, भई गिलानी मोरे सुतनाए। एक बारे भूपति मन माही, भई गिलानी मोरे सुतनाए। एक बारे भूपति मन माही, भई गिलानी मोरे सुतनाए। एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोरे सुत नाही। आज दशरथ जी के मन में गिलानी हो गई। बताया गया है शास्त्र में कि गृहस्थ आश्रम में अगर हो और संतान नहीं है तो हर एक वो उपाय करना चाहिए जिससे संतान की प्राप्ति हो जाए। ऐसा बताया गया। दशरथ जी को गिलानी हो गई। प्रेम से अगर भगवान से कुछ भी मांगा जाए तो भगवान के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। उनके देने में कभी कमी नहीं हो सकती है। ये तो हमारी झोली ही में समर्थ नहीं है कि वो कृपा करे और हम उसको प्राप्त कर ले। हमारी माताएं कहती है मैया गोदी के खिलौनानों ने राखियो हो माँ। मैया गोदी के खिलौनों ने राखियो हो। मैया गोदी के खिलौनानों ने राखियो हो माँ। गोदी के खिलौनों ने राखियो हो। नवरात्रि जब आवे रे, आवे चैत कुमार, 9 दिन मैया गोदी के खिलौनानों ने राखियो हो माँ। मैया गोदी के खिलौनों ने राखियो हो। कहना रहत कोयलिया रे, कहना कोई मोर, कहना रहत जाल पा। मैया जो गल के सोर, गोदी के खिलौनानों ने राखियो हो। मैया गोदी के खिलौनों ने राखियो हो। पे बांगे ना होती जिया नहीं जरते मैया, बांगे ना होती जिया नहीं जरते। कौन के खेला लाइन दे लाल हो मैया गोदी के खिलौनों ने राखियो हो। मैया गोदी के खिलौनों ने राखियो हो।
बन में रहती कोयलिया रे अम्मा कोई मोर मड़ में रहते जाले पा पन्ना जो गले के सोर गोदी के खिलौना लोने राखियो भैया गोदी के खिलौना राखियो मैया गोदी के खिलौना लोने राखियो हो भैया गोदी के खिलौना राखियो ये मैया गोदी के खिलौना लोने राखियो भैया गोदी के खिलौना राखियो भैया गोदी के खिलौना राखियो। बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। भगवान से प्रेम से कुछ भी मांगा जाए मना थोड़ी करते हैं भगवान, पर हमारी प्रार्थना में कितना समर्थ है ये होना चाहिए। भगवान से मांग रहे हैं ना जो, उनके देने में कमी नहीं, हमारे मांगने में कमी है। तुम मांग के ही नहीं जानते हो परमात्मा से। दशरथ जी उदास हो गए। देवी कौशल्या ने पूछा, स्वामी क्या बात है, आज उदास क्यों हो? दशरथ जी ने कहा, रानी आज मेरे मन में बड़ी गिलानी हो गई। क्यों बताया? तो रानी कौशल्या ने बड़ी सुंदर बात कही, स्वामी मैंने सुना है कि जीवन में कभी दुख आए, तकलीफ आए तो दो जगह जाना चाहिए, एक गुरु के यहाँ, दूसरे गोविंद के दरबार में। इन दोनों में समर्थ होता है कि तुम्हारे जीवन के दुख को दूर कर देंगे। अगर आपके जीवन में कोई सतगुरु है, आप उनसे अपने हृदय के दुख को कहिए, अवश्य उपाय बताएंगे, मिलेगा उपाय। या भगवान के चरणों में जाओ और जीवन में कोई दुख है, उनसे कहो, प्रभु इसको अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आप अगर कृपा कर दो तो मेरा ये दुख दूर हो जाए। और दुख तो संसार वालों को कभी सुनाना ही नहीं चाहिए। संसार वाले दुख दूर नहीं करते, हंसी और करते हैं। दुख तो सुनाना है तो सिर्फ भगवान को सुनाओ। भगवान दुखों को दूर करने वाला है। आरत हरण वेद अश, आरत को हरने वाले, दुखों को हरने वाले, ऐसा वेद गाते हैं। तो देवी कौशल्या की बात को मान के दशरथ जी गुरुकुल जा रहे हैं, गुरु गृह जा रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हमारे गुरु गृह तोराते गयो महिपाला, गुरु गृह तोराते गयो महिपाला,
गुरु ग्रह तुरत गयो महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। चरणों में वंदना की, अपने जीवन का दुख और सुख गुरुदेव को सुनाया। गुरुजी महाराज ने कहा, राजन धीरज को धारण करो, आपने ही यहाँ आने में विलंब कर दिया। चौथापन जब लग गया तब गए दशरथ जी, आपने ही विलंब किया है। हम तो कब से सोच रहे थे कि तुम कहो। गुरुदेव ने कहा, हरिधरौ धीरे हुई सुते चारी, धरौ 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 धीरे हुई सुते चारी, त्रिभुवन विदेते भगत भयहारी, त्रिभुवन विदेते भगत भयहारी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोले धरो धीरे हुई सुत चारी, त्रिभुवन विदेते भगत भयहारी। बोले धीरज को धारण करो।